गुरुग्राम स्थित बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में पार्टी के कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा में संगठन के विस्तार पर चर्चा करना था। जनता अब उसके कुशासन से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल ने जो सजा बाग दिखाए थे, जो उसने लोगों की भावनाओं को उजागर किया, उनको बढ़ाने का काम किया। केजरीवाल ने जो सुविधाएं देने की दिल्ली की जनता से वायदे किए थे, उसने उनको तो दिए नहीं, अपने आप ले ले। जो व्यक्ति ये बोलता था दिल्ली के लोगों से, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कार नहीं लूंगा, वो BMW कार में घूमता है। क्योंकि एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होते। वो सेम कहावत अगर किसी के ऊपर लागू हो रही है तो केजरीवाल पे लागू हो रही है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दिल्ली चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई बड़े नेता जल्द ही दिल्ली के चुनावी दंगल में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही बैठक में हरियाणा में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर भी रणनीतियां बनाई गयी। के लोगों की ड्यूटी वगैरह लगाई गई है। आज उस विषय के अंदर मीटिंग थी। संगठन के चुनाव के विषय में भी चर्चाएं हुई हैं, वो अभी जारी रहेंगी और थोड़े दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा, जब आपको पता ही चल जाएगा। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या कुछ? नगर निगम चुनाव तो होंगे दिल्ली के चुनाव के उपरांत। संगठन विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही ये सुनिश्चित किया कि पार्टी का ढांचा और मजबूत हो और हरियाणा के हर हिस्से में पार्टी की उपस्थिति को और प्रभावी बनाया जाए। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को गति दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की आज जो कोर कमेटी की बैठक हरियाणा प्रदेश की हुई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी, संगठन मंत्री जी, दोनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी सदस्य इसमें उपस्थित रहे। इसमें जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वर्ण जयंती है, उसका पूरे 1 वर्ष तक कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर पूरी विस्तार से चर्चा की और जो अब तक के प्रोग्राम हुए उनकी चर्चा की। उसके बाद जो संविधान को लेके 75वां वर्ष है, संविधान गौरव अभियान जो पूरे 1 वर्ष तक चलना है, उसका 1 महीने का क्रम कल 25 जनवरी को पूरा होगा। उसमें जो कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी कृष्ण बेदी जी को लगी, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। बैठक में बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हरियाणा के नेताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही संगठन विस्तार और नगर निगम चुनावों की तैयारियों पर चर्चा से ये संकेत मिलता है कि बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।